नमस्कार, मैं रजनी यादव, प्रवक्ता डीएलएड टेक्निकल इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिवादन करती हूँ। आज हमारी चर्चा का विषय है वैचारिक एवं प्रक्रिया उपागम। वैचारिक उपागम, इस उपागम के क्रियाकलापों को करते समय छात्रों को विभिन्न प्रकार के अवसर मिलते हैं, जैसे स्पर्श करना, आभास करना, स्वाद लेना, सूंघना आदि। इस प्रकार के संवेदनात्मक अनुभव बाहरी पर्यावरणीय प्रेरणा द्वारा उत्पन्न होते हैं। इनके परिणाम स्वरूप बोधात्मक ज्ञान उत्पन्न होता है। पर्यावरणीय प्रेरणा के परिणाम स्वरूप यह ज्ञान उत्पन्न होता है। यह ज्ञान जागरूकता एवं संवेदना से विकसित बोधात्मक ज्ञान विचारधारा को श्रृंखलाबद्ध रूप से उत्पन्न करने का प्रारंभिक कार्य करता है। जब बोधात्मक ज्ञान का कुछ समय पश्चात पुनः स्मरण किया जाता है तो बाहरी प्रेरक की आवश्यकता नहीं होती और यह ज्ञान स्मृति का रूप धारण कर चुका होता है। यह बोधात्मक ज्ञान स्मृति व स्वरूप के रूप में अवधारणा के रूप में विकसित हो जाता है। उदाहरण, यदि सभी फलों में से सेब को पहचान सकता है तो इसका तात्पर्य यह है कि उसने अपनी स्मृति के भंडार से सेब शब्द को पहचान लिया है, अर्थात एक अवधारणा का निर्माण कर लिया है। बाहरी इंद्रियां हमारे प्रत्यक्ष ज्ञान को प्रभावित करने के साथ साथ इसका निर्माण भी करती हैं। यह प्रक्रिया निरंतर जारी रहती है। इस प्रक्रिया में एक स्थिति को विभिन्न भागों में विभाजित करके उसे समझने के पश्चात उसका पुनः निर्माण किया जाता है। पर्यावरण शिक्षण की वैचारिक विधि के अंतर्गत छात्र संवेदिक प्रेरक अनुभवों द्वारा सीखता है। अध्यापक छात्र को अधिक से अधिक प्रायोगिक क्रियाकलाप कराए जिससे छात्रों के अनुभवों में वृद्धि हो और अवधारणाओं को विद्यार्थी केंद्रित उपागम द्वारा अच्छे से समझा सके। अब आता है प्रक्रिया उपागम। प्रक्रिया उपागम पर्यावरण शिक्षण के लिए यह एक जानी पहचानी विधि है। यहाँ प्रक्रिया शब्द वैज्ञानिक विधि का समानार्थी है। वैज्ञानिक विधि में प्रेक्षण, परिकल्पना, प्रयोग, आंकड़ों का एकत्रीकरण करना, निष्कर्ष निकालना आदि आते हैं, परंतु प्रक्रिया उपागम में वैज्ञानिक विधि के इन चरणों को उसी क्रम में अपनाना आवश्यक नहीं है। विधि प्रक्रिया उपागम के अंतर्गत छात्र दी गई समस्या के हल तक पहुंचने के लिए स्वयं अपनी विधि का प्रयोग करता है। छात्र को समस्या के समाधान का अवसर दिया जाता है। वह किसी विशेष प्रक्रिया का चयन करेगा और समस्या का समाधान खोजेगा। इस प्रक्रिया में विभिन्न गतिविधियां सम्मिलित होती हैं। इन गतिविधियों के द्वारा अंत में निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। प्रक्रिया उपागम में सम्मिलित विभिन्न कौशल। पहला है प्रेक्षण या निरीक्षण। प्रेक्षण से तात्पर्य है कि उन विस्तृत बातों पर ध्यान केंद्रित करना जिन्हें आसानी से देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए रंगीन मोमबत्तियों के बीच में से सफेद मोमबत्ती देखना। अब आता है अंकों का उपयोग। गिनना, प्रतिशत निकालना, सारणीकरण करना आदि विधियों का उपयोग पर्यावरण शिक्षण में किया जाता है। नापना, लंबाई, वजन, आयतन नापना। कल्पना व परिणाम, प्रेक्षित परिणामों के आधार पर तार्किक परिणामों तक पहुंचना। विभाजीकरण, समानता व असमानता के आधार पर विभिन्न समूहों में विभाजित करना। संचारण करना, संपूर्ण और संक्षिप्त सूचनाओं को स्पष्टतम रूप में प्रस्तुत करना। पूर्वानुमान करना, सुझावों को पूर्व परीक्षण पर आधारित करके अगले प्रेक्षण निष्कर्ष निकालना। परिकल्पना निर्माण, तथ्य से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रेक्षण का विवेचन करने हेतु एक शिक्षित अनुमान का निर्माण करना। परिवर्तितियों का नियंत्रण पाना, किसी प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए या किसी समस्या का हल ढूंढने के लिए एक एक करके सभी परिवर्तियों के प्रभाव का निरीक्षण करना। प्रयोग करना, एक या अधिक चरों का नियंत्रण परिस्थितियों में परीक्षण करना और प्रासंगिक आंकड़ों को भविष्य में व्याख्या करने हेतु एकत्रित करना। आदर्शों का निर्माण, सूचना, आंकड़ों तथा तथ्यों का सामूहिकरण इस प्रकार करना कि वह एक प्रसंग विशेष की व्याख्या कर सके। अनुसंधान, किसी प्रश्न का उत्तर खोजने की नियोजित खोज है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ।
हम फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।